से इंतजार कर रहे थे। आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री उत्तराखंड हमारे बीच पहुंच चुके हैं। मैं अनुरोध करूंगा एक जोश से एक जयघोष से उनका स्वागत करेंगे। आदरणीय पुष्कर सिंह जी धन्यवाद। अब मेरा सबसे पहले अनुरोध है हमारे खड़े होकर एक बार जोरदार तालियां लगाएंगे। खड़े होकर एक बार जोरदार तालियां लगाएंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी और डीडीसी काउंसलर इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आदरणीय मैडम श्वेता जी वो आए हुए हमारे अतिथि को बुके देख कहेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मैडम महान सिंह जी, उनके साथ हमारे प्रत्याशी हमारे एमएलए साहब बोलूंगी श्री ठाकुर दर्शन सिंह जी, सोनू जी, सम्मानित मंच, माफी चाहूंगी अगर किसी का नाम ना ले पाए तो क्या करूं आपकी हमारे कार्यक्रम। आज आपकी बेटी यहाँ पे, किसी की बेटी है, किसी की बहू है, अगर आज मैं आपके बीच में यहाँ पे खड़ी हूँ तो आप सबके आशीर्वाद से। अगर आपने अपने कैंडिडेट हैं ठाकुर दर्शन सिंह जी, उनको देने हैं, उनको अपना आशीर्वाद देना है। कहते हैं अगर हमारे लिए किसी ने कुछ किया हो तो हमें उसका एहसान नहीं भूलना चाहिए। तो मुझे ये बताएं हमारे लिए मोदी सरकार ने क्या नहीं किया। इतना कुछ किया है। अगर आपकी बेटी यहाँ खड़ी है तो मोदी सरकार ने, मुझे भी यहाँ बनाया, डीडीसी मेंबर बनी तो उन्हीं के मैंडेट से बनी। अगर हमारी लाडली बेटी के तहत 1,000 मिलता है तो वो मोदी जी ही देते हैं, कोई और नहीं। अगर हमें 5 लाख का बीमा मिला है तो वो मोदी जी ने किया है, किसी और ने नहीं दिया। पुष्कर धामी, पुष्कर धामी, पुष्कर धामी, अपने दर्शन जी भाई जी की जय बोलिए। श्रीमान पुष्कर धामी जी, आपने उत्तराखंड से लेकर और भारत के बीच में अनेकों कार्यकल्पों से जुड़कर इस देश को, समाज को दिशा देने का काम किया और मोदी जी की राम राम को लेकर पूरे लोकसभा क्षेत्र के इलेक्शन के अंतर्गत लगभग इस देश की 140 लोकसभाओं में जाकर मोदी जी की राम राम को पहुंचाने का कार्य किया। आज इस देश के अंदर युवाओं की आवाज, भ्रष्टाचार के विरोध की आवाज, विकास की आवाज, मोदी जी के आदेश पर मुख्य सेवक उत्तराखंड के रूप में आज इस देश में प्रदेश उत्तराखंड की सेवा करते हुए आपके बीच में है। मैं चाहूंगा करतल ध्वनि से एक बार जोरदार ध्वनि से आप इनका स्वागत करेंगे, जोरदार ध्वनि से करेंगे। मित्रों, इसी मंच पर अपने दर्शन जी, आपकी आंखों से लग रहा है कि आप उन्हें भारी मतों से जिताने वाले हैं। इस वातावरण से, इतने ऐसे वातावरण के बीच में आप यहाँ अगर उपस्थित हुए, विशेष तौर पर अपनी बहनों ने आके जो आशीर्वाद दिया, उससे भी लग रहा है कि आप इनको आशीर्वाद देने वाले हैं। मित्रों, मैं चाहूंगा एक बार इनका भी अभिनंदन करेंगे और एक बार आप साथ में ही सम्मानित मंच का भी अभिनंदन करेंगे। उसके स्कूलों को लेके हो रही है आज यहाँ पर बिजली पावर कनेक्शन की कुछ भी तकलीफ होगी, उनकी पीड़ा होगी,
पूरे परिवारों की, पूरे समाज की दुख तकलीफ को अपनी तकलीफ, अपनी पीड़ा समझ के काम करूंगा। ये आपसे मेरा वादा रहा। आप सारे यहाँ भारी संख्या में आए, सभी ने मुझे आशीर्वाद दिया, आप सबका बड़ा बड़ा धन्यवाद। पूरी ऊर्जा के साथ धामी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, धामी जी को जय श्री राम। धन्यवाद, धन्यवाद। भारत माता की, आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी। भारत माता की, वैष्णो देवी मैया की, वैष्णो देवी मैया की, आशा पूर्णी माता की, चंचलो देवी माता की, त्रिलोचन महादेव की जय। बाबा केदार। आप सबके बीच में बसौली विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी, हमारे साथी सहयोगी युवा भाई श्री दर्शन सिंह जी के लिए आप सबका आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं, आप सबका समर्थन मांगने के लिए आया हूं। जब हमारे नलवा जी बोल रहे थे, उन्होंने बताया कि आज बहुत सारे प्रत्याशी आप सबके बीच में इस चुनाव की बेला में वोट के लिए आ रहे हैं, लेकिन उनका चरित्र क्या रहा है, वो कभी एक जगह टिककर नहीं रहने वाले हैं, कभी उन्होंने सेवा का काम आत्मसात नहीं किया है। लेकिन दर्शन सिंह जी को आप सब जानते हैं, इन्होंने हमेशा अडिग रहकर एक सामान्य व्यक्ति की तरह, एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह इस सेवा और इस क्षेत्र की सेवा का और विकास का संकल्प लिया है। भाइयों बहनों, आपके सामने दो प्रकार के लोग हैं। एक तरफ केवल वो लोग हैं जो वोटों के लिए आपके पास आए हैं, और एक वो है जिन्होंने कहा, अभी अनेक अनेक स्थानों का वो नाम गिना रहे थे, अनेक जगह जो भ्रमण कर रहे हैं, पूरे क्षेत्र को जानते हैं, यहाँ की समस्याओं से जुड़े हुए हैं, यहाँ की परेशानियों से जुड़े हुए हैं, यहाँ क्या क्या चुनौतियां, उन चुनौतियों को जानते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, मैं भी देवभूमि उत्तराखंड से सभी देवभूमि के देवताओं का आशीर्वाद भाई दर्शन सिंह के लिए यहाँ लेकर आया हूं कि सभी देवी देवताओं के साथ आप सबका आशीर्वाद भी इनको मिलेगा, और ये सुनिश्चित करें कि न सिर्फ आपका बूथ, आपका वोट, बल्कि एक एक बूथ पर कमल खिलना चाहिए, दर्शन सिंह जी जीतने चाहिए, भारतीय जनता पार्टी जीतना चाहिए, और एक एक आपका दिया हुआ वोट ये जो दर्शन सिंह को मिलेगा, वो वोट सीधे सीधे हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को ताकत प्रदान करेगा। भाइयों बहनों, उनको शक्ति प्रदान करेगा। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारा देश किस प्रकार से विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है, किस प्रकार आज भारत दुनिया का सिरमौर भारत बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आज दुनिया के अंदर कोई घटना होती है तो आज पूरी दुनिया भारत के रुख का इंतजार करती है कि भारत किस दिशा में रुख करने वाला है। भाइयों बहनों, एक समय वह भी था 2014 से पहले का समय, जब भारत बड़े बड़े विश्व के मंचों पर अपने हितों की बात भी नहीं कर पाता था। हमारी पहचान बन गई थी दब्बू भारत, पिछलग्गू भारत। भाइयों बहनों, उस दब्बू भारत, पिछलग्गू भारत से उभार कर आज दुनिया का सिरमौर भारत, दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत, दुनिया को दिशा देने वाला भारत, और विश्व के मंचों पर अपनी बात जोरदार तरीके से मनवाने वाला भारत, ऐसा भारत बनाने का काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। पिछले 10 वर्षों में चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, सड़क हो, स्वास्थ्य हो, पेयजल हो, अनेक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो तेजी से आज आगे बढ़े हैं, उनमें मजबूती आई है। आज भारत की अर्थव्यवस्था जो 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था होती थी, भाइयों बहनों, आज 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से आज भारत पूरी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। और मोदी जी ने संकल्प लिया है कि आने वाले कुछ वर्षों में भारत तीसरे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भाइयों बहनों, और वह दिन दूर नहीं है जिस प्रकार से आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है। 2000
2047 में भारत दुनिया का सिरमौर भारत होगा, भारत दुनिया का विकसित भारत बनेगा। भाइयों बहनों, आज स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, मेडिकल साइंस, ऐसे अनेक क्षेत्रों में आज भारत दुनिया के बड़े बड़े देशों को टक्कर दे रहा है। वही मैं अगर जम्मू कश्मीर की बात करूं तो मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर के अंदर पहली बार आप सब एक इतिहास को बनाने के साक्षी हो रहे हैं कि धारा 370 समाप्त होने के बाद पहली बार ये ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है। भाइयों बहनों, बलिदान हुए, देश की आजादी से लेकर आज तक हमारा संकल्प रहा कि देश के अंदर एक विधान होना चाहिए, एक संविधान होना चाहिए, एक निशान होना चाहिए। भाइयों बहनों, और आज वो शुभ घड़ी आ गई है कि आप सब उस पल के साक्षी बन रहे हैं। कल पहले चरण का मतदान हुआ है। पहले चरण के मतदान में जिस प्रकार से लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान में भाग लिया है और पीछे लोकसभा के चुनाव में आप सब लोगों ने जिस प्रकार से 58% से अधिक का मतदान जम्मू और कश्मीर के अंदर किया है, वह सच में बताता है कि लोकतंत्र के प्रति आप सबकी कितनी आस्था है। भाइयों बहनों, 370 हटने के बाद हमारे प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मूल मंत्र के साथ जम्मू के नवनिर्माण का कार्य भी आज तेजी से चल रहा है। जम्मू कश्मीर के किसानों के लिए 5,000 करोड़ की योजनाएं चलाई जा रही हैं। जम्मू कश्मीर में 2,71,000 से अधिक गरीब परिवारों को पक्के मकानों की सौगात दी गई है। 72 लाख लोगों को हर महीने निःशुल्क राशन से लाभान्वित किया जा रहा है। मुद्रा योजना के तहत 2023-24 में जम्मू कश्मीर के 3,63,000 युवा उद्यमों को 8,000 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की गई है। अब जम्मू कश्मीर के युवा नौकरी मांगने वाले नहीं, बल्कि आने वाले समय में नौकरी देने वाले बन रहे हैं। आदरणीय मोदी जी ने अवंतीपुरा और विजयपुर में एम्स की स्थापना के साथ ही जम्मू क्षेत्र का सबसे पहला IIM स्थापित कर जम्मू कश्मीर के युवाओं को विश्व स्तरीय शिक्षा का संस्थान देने का ऐतिहासिक कार्य किया है। भाइयों बहनों, इसके बारे में देश की आजादी के बाद से लेकर आज तक कभी सोचा नहीं गया। आपके ही क्षेत्र में शाहपुर कैंडी डैम का काम इतने सालों से लटका हुआ था, कोई भी सरकार सुन नहीं रही थी, लेकिन आदरणीय मोदी जी ने आपकी समस्याओं को समझा और इस प्रोजेक्ट पर सभी पक्षों की सहमति बनाने का कार्य हुआ है। भाइयों बहनों, इस कनाल प्रोजेक्ट से सबसे अधिक फायदा आपके कठुआ और सांबा जिला के लोगों को होने वाला है। इसके साथ ही आपके क्षेत्र में आसपास कई हाईवे, एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं। इन सड़कों से पूरे क्षेत्र में विकास होगा, समृद्धि होगी, यहाँ की प्रगति होगी। भाइयों बहनों, एक तरफ तो आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू और कश्मीर को विकास और समृद्धि की प्रतिबद्धता से काम हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ अभी दर्शन सिंह जी बोल रहे थे किस प्रकार का खेल कांग्रेस और एनसी के लोग कर रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर को फिर से अनुच्छेद 370 की जो बेड़ियां हैं उन बेड़ियों में जकड़ने की बात करते हैं। भाइयों बहनों, उनका अगर आप घोषणा पत्र देखेंगे तो आपको साफ दिखाई देगा कांग्रेस और एनसी और ये वही पार्टियां हैं जिन्होंने अपने राजनीतिक हितों के लिए दशकों तक जम्मू का और कश्मीर को अलगाववाद, आतंकवाद और जिहाद की आग में झुलसाए रखा। भाइयों बहनों, ये वो पार्टियां हैं जो धर्म के आधार पर पक्षपात और लोगों को भय दिखाकर वोट बैंक की राजनीति कर रही हैं। आज भी वो इससे दूर नहीं जा रही है, बल्कि आज भी उसी पैटर्न पर जम्मू और कश्मीर को आगे ले जाने का, लोगों को एक भ्रम दिखाने का काम कर रही हैं। ये वही नेशनल कॉन्फ्रेंस है जिनके शासनकाल में पिता पुत्र ने रोशनी कानून के जरिए 25,000 करोड़ रुपए से भी अधिक का घोटाला किया था। भाइयों बहनों, ये वही पीडीपी है जिनके शासनकाल में बैंक की भर्ती में, जम्मू और कश्मीर की बैंक भर्तियों में घोटाला हुआ था। भाइयों बहनों, हम कैसे भूल सकते हैं? हमको याद करना चाहिए कि पिछले 10 सालों में जम्मू और कश्मीर किस तरह से बदल रहा है, किस तरह से अनुच्छेद
370 समाप्त होने के बाद जम्मू कश्मीर आगे बढ़ रहा है। आजादी के बाद से इन पार्टियों ने जम्मू और कश्मीर की जनता को तरह तरह से डर दिखाकर सत्ता हथियाने और खजाने को लूटने का काम किया है भाइयों बहनों। लेकिन आज मैं देख रहा हूं, मैं यहां पर कई जनसभाओं में जा चुका हूं, अनेक स्थानों पर मैं प्रचार के लिए गया हूं। मैं देख रहा हूं कि आप यहां के लोग इनकी सच्चाई जान चुके हैं और आप जम्मू कश्मीर के लोग ऐसे भ्रष्टाचार करने वाले, ऐसे परिवारवादी दल, अलगाववाद को बढ़ावा देने वाली पार्टियों को इनके झांसे में नहीं आने वाले हैं। इस बार यहां के लोगों ने संकल्प ले लिया है कि ऐसी पार्टियों को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे भाइयों बहनों, जड़ से। आपने देखा होगा कांग्रेस पार्टी के शहजादे जो संविधान लेकर घूम रहे हैं भाइयों बहनों, उनकी पूरी पार्टी के नेता भी संविधान लेकर घूमते हैं। वहीं दूसरी तरफ उस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करते हैं जिनके घोषणा पत्र में जम्मू कश्मीर के लिए अलग झंडा, पाकिस्तान से बातचीत और जम्मू कश्मीर में आरक्षण बंद करने की वकालत करते हैं। और आपने अभी देखा होगा कि हैरानी की बात तब होती है जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के घोषणा पत्र का समर्थन कर रहे हैं भाइयों बहनों। ये प्रश्न खड़ा होता है कि आखिर ये देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, आखिर ये देश को किस प्रकार से तोड़ना चाहते हैं भाइयों बहनों। इनकी कौन सी सोच है जब कांग्रेस का और नेशनल कॉन्फ्रेंस का समर्थन पाकिस्तान के विदेश मंत्री भी कर रहे हैं। क्या मेरे मन में प्रश्न खड़ा हो रहा है, ये मंच पर बैठे हुए लोगों के मन में प्रश्न खड़ा हो रहा है, आप सबके मन में भी तो प्रश्न खड़ा हो रहा होगा ना, हो रहा है कि नहीं हो रहा है भाइयों बहनों। इसका मतलब साफ है कि वो फिर से जम्मू और कश्मीर के अंदर आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ावा देना चाहते हैं, वो आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं। लेकिन मैं उन पार्टियों से कहना चाहता हूं कि वो मुंगेरी लाल के हसीन सपना देखना बंद कर दें, क्योंकि मोदी जी के रहते हुए आपका कोई भी षड्यंत्र काम आने वाला नहीं है। कोई भी देश विरोधी षड्यंत्र आप नहीं कर पाएंगे। भाइयों बहनों, आपको याद होगा जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार होती थी, आए दिन सीमा पर सीज फायर का उल्लंघन होता था भाइयों बहनों, जिससे सीमा के पास रहने वाले गांव के लोग बंकरों पर रहने पर मजबूर होते थे। आप सबको याद होगा वो समय अच्छी तरह से कि बंकरों में उनके दिन बीता करते थे, रातें बीता करती थी भाइयों बहनों। लेकिन मोदी जी के आने के बाद यह तस्वीर पूरी तरह से बदल गई भाइयों बहनों। का दुस्साहस करने की हिम्मत नहीं कर सकता। ठीक से जिसकी जगह जहां है उसकी जगह पर भेजने का काम मोदी जी की सरकार ने किया है। जो पाकिस्तान पहले हमें आग दिखाता था भाइयों बहनों, आज वो खामोश बैठा है, क्योंकि मोदी जी ने खुलेआम कह दिया है कि पाकिस्तान की तरफ से अगर एक गोली आएगी तो हमारी सेना को, हमारे सुरक्षा बलों को पूरी छूट है कि गोली का जवाब गोलों से देना है भाइयों बहनों। एक गोली का जवाब गोलों से देने का काम आज सीमा पर हमारे सैनिक कर रहे हैं। आज सीमा पर शांति है, सीमा के अंदर मौजूद आतंकवादियों का सफाया आज तेजी के साथ हो रहा है। 2022 के बाद कोई पत्थरबाजी की घटना नहीं हो रही भाइयों बहनों। हाँ, ये जरूर कहना चाहता हूं, मैं देवभूमि उत्तराखंड से आया हूं। मैं कल बनी क्षेत्र में था और मैंने उत्तराखंड के 5 रणबांकुरे जिनका बलिदान यहाँ की सुरक्षा के लिए हुआ है, भारत की सुरक्षा के लिए हुआ है, मैं कहना चाहता हूं कि उनका ये बलिदान बेकार नहीं जाएगा भाइयों बहनों। जो भी इस घटना के दोषी होंगे जल्दी ही जो है उनको जो उनकी असली जगह है उस जगह भेजने का काम किया जाएगा। आज मैं देख रहा हूं यहाँ का पर्यटन बढ़ रहा है। पिछले सालों में यहाँ आने वाली पर्यटकों की संख्या 2.5 गुना से ज्यादा हो गई है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी जम्मू और कश्मीर के लिए, उसके समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। हमारा संकल्प पत्र भी उसी का एक रोड मैप है भाइयों बहनों। आज जहां जहां भी देश के अंदर डबल इंजन की सरकार है,
यानी कि डबल इंजन माने कि केंद्र में वहां मोदी जी की सरकार और यहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। उन राज्यों का तेजी से विकास हुआ है। आप उत्तराखंड आएंगे तो आपको दिखेगा भाइयों बहनों, उत्तराखंड में आज तेजी से विकास हो रहा है। आने वाले श्रद्धालु, आने वाले पर्यटक, उनकी संख्या तेजी से बढ़ रही है क्योंकि वहां हमारे यहाँ डबल इंजन की सरकार है। महिलाओं को, अभी दर्शन भाई बोल रहे थे, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए मां सम्मान योजना, जिसमें 18,000 रुपए का प्रावधान हमारे संकल्प पत्र में किया गया है। प्रेमनाथ डोगरा रोजगार योजना के तहत जम्मू और कश्मीर में 5 लाख रोजगार के अवसर तैयार किए जाएंगे, यह भी हमारे संकल्प पत्र में प्रावधान किया गया है। कॉलेज के विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष 3,000 रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी और सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले जो भी हमारे बेटे बेटियां होंगे उनको भी 2 वर्ष के लिए 10,000 रुपए की कोचिंग फीस की भी प्रतिपूर्ति की जाएगी। 11वीं और 12वीं में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को टैबलेट और लैपटॉप दिया जाएगा। आपके विधानसभा क्षेत्र के साथ ही पूरे जम्मू और कश्मीर में पर्यटन और उद्योग के हब स्थापित किए जाएंगे। इससे रोजगार के अनेक अवसर पैदा होंगे। इन सभी कार्यों के लिए आवश्यक है कि प्रदेश में और आपकी विधानसभा में, बसोली विधानसभा में क्या खिलना चाहिए? जरा जोर से बोलिए, क्या खिलना चाहिए तो बताइए। कमल खिलाएंगे ना आप सभी? आप सभी मिलकर दर्शन भाई को जिताएंगे ना? अरे भाई जोर से बोलिए, जिताएंगे ना? जोर से, उधर से मेरी माताओं बहनों की आवाज कम आ रही है। कमल खिलाएंगे ना? जम्मू कश्मीर में डबल इंजन की सरकार बनाएंगे ना? बसोली में दर्शन भाई को जिताएंगे ना? भ्रष्टाचारी और परिवारवादी और अलगाववाद को बढ़ावा देने वाली पार्टियों को जड़ से खत्म करेंगे ना? तो मुझे आप सबका जोश देखकर, आप सबके अंदर ये उत्साह देखकर और मुझे जिस प्रकार से बताया गया है कि आप सब कई घंटों से यहां पर बैठे हैं, हमारी बसोली विधानसभा का एक गांव पड़ता है बसंतपुर, और हमारा ये बसोली विधानसभा का लास्ट कॉर्नर है। आज जहां पे एक विजय संकल्प रैली हमने रखी हुई थी, जिसमें उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी आए हुए थे। तो हमारे भी हज़ारों की संख्या में हमारे बसोली विधानसभा के लोग आए थे। लोगों में बड़ा ही उत्साह, प्यार और स्नेह आशीर्वाद मुझे दिया। मैं सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने बढ़ चढ़कर इस रैली में हिस्सा लिया और आज की इस रैली, विजय संकल्प रैली की शोभा बढ़ाई। कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपको लोगों का? मैं जहाँ जहाँ भी जा रहा हूँ प्रचार प्रसार के लिए, अपने लिए वोट मांगने के लिए, तो लोगों का बहुत ही स्नेह, प्यार, आशीर्वाद, हमारी माताओं का, बहनों का, हमारे बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, सबका, हमारी पार्टी के पदाधिकारियों का, सभी बहुत ही अच्छा स्नेह, प्यार मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। तो उससे ये लगता है कि बसोली विधानसभा की जो इस बार सीट है हमारी, जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा बहुमत से हम जीतेंगे। चौधरी साहब, आपको पता हमेशा बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो बड़े नेता हैं, हमारे बड़े भाई भी हैं, लेकिन अब क्या है, थोड़े से बुखला गए हैं हमारे बड़े भाई साहब। वो बीजेपी की बात करते हैं। अब हाल ही उन्होंने, जब मुझे टिकट अनाउंस हुई तो उन्होंने ये भी बात कही कि देखो जी, हमारे ऐसे बुरे दिन आ गए कि हम पल्लेदारों से इलेक्शन लड़ रहे हैं। देखो, अपने आप में अहम कभी नहीं इंसान को आना चाहिए। कोई इंसान का काम अलग अलग हो सकता है। आप आज मीडिया का काम करते हो, कोई बेचारा होटल में काम कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, किसी को ऐसी हमें बात नहीं करनी चाहिए। तो वो इतने बड़े लीडर होने के बाद उन्होंने 25 से 30 साल बसोली में राज किया है, तो उनको अपनी डेवलपमेंट बतानी चाहिए। अब इलेक्शन थोड़ी लड़नी है। 2014 में भी वही एमएलए थे, आज 2024 में वही तक, अभी तक तो वही एमएलए हैं, सिटी एमएलए। लेकिन मुझे नहीं लगता, मैं सभी गाँव में गया हूँ, किसी लोगों ने ये कहा हो कि अब चौधरी साहब हमारे पास आए हों, हमारी समस्याओं के बारे में पूछा हो कि भैया बताओ तुम्हारी क्या समस्या है, रोड की हैं, गली की है, नाली की है, या कोई भी समस्या है, नहीं गए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, ये 24/7 आवर काम करने वाले लोग हैं। आपने देखा होगा कोरोना काल में भी किसी भी पार्टी के लोग आपको नहीं मिले होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं।